अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं दीन इम्तियाज़ और आप देख रहे हैं तख्ती ऑनलाइन। सबसे पहले आप सबको ईद मुबारक हो। और इस ईद के मौके पर मैंने सोचा कि क्यों ना कुछ क्वेश्चन आंसर्स इस तरीके का सेशन किया जाए। बहुत से लोग पर्सनल क्वेश्चंस पूछते हैं, मैंने कभी भी उनका जवाब नहीं दिया, लेकिन अब मैं थोड़ा सा आप लोगों को बताऊंगा कि अपने बारे में और तख्ती के बारे में। तख्ती ऑनलाइन क्यों शुरू किया, इसके लिए हम थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाएंगे कि जब मैं बचपन में स्कूल में पढ़ता था तो मुझे रट्टे सिस्टम से बड़ी तकलीफ़ होती थी। पहाड़े याद करने पड़ते थे, टेबल्स याद करने पड़ते थे। फिर जब आप क्वेश्चन पूछते थे, मसलन एक क्वेश्चन हमारा होता था कि सर ये दुनिया गोल कहा जाता है लेकिन हमें तो दुनिया सीधी नज़र आती है, तो फिर दुनिया गोल कैसे हुई? इस सवाल का जवाब नहीं मिलता था। ऐसे बहुत से सवालों के जवाब नहीं मिलते थे, बल्कि एक जुमला कहा जाता था स्टिक टू द कोर्स, कि अपने कोर्स से आप उसको पढ़ें और उससे बाहर ना जाएं और नंबरों की तरफ जाएं। तो बड़ी परेशानी होती थी। और फिर कुछ टीचर्स ऐसे थे जो कि किताबें लाल करने में माहिर समझे जाते थे। यानी आपको बच्चे का काम उतना नज़र नहीं आएगा, टीचर का काम ज़्यादा नज़र आएगा। तो उन टीचर से भी हम बड़ी परेशान थे कि ये किस किस्म के टीचर्स हैं जो बच्चों की जगह, उनको ग्रूम करने की जगह उनकी किताबें लाल करने पर लग जाते हैं। तो इन सवालों के साथ आहिस्ता आहिस्ता मैं बड़ा हुआ और मैं सोचता रहा कोई ऐसा टीचर होना चाहिए जो किसी ना किसी सवाल के, कोई भी सवाल पूछा जाए उसका जवाब ज़रूर दे। फिर यूनिवर्सिटी में गया, क्योंकि मैं एक इंजीनियर हूँ, इसलिए यूनिवर्सिटी में गए तो वहाँ पर भी हम जब टीचर से पूछते थे कि ये टूल किस लिए यूज़ होता है, फोरियर ट्रांसफॉर्म का क्या फ़ायदा है, क्यों यूज़ किए जाते हैं, तो वो बहुत अच्छे टीचर्स थे, बड़ी बड़ी उनके पास PhD डिग्रीज थी, लेकिन वो प्रॉपर तरीके से हमें समझा नहीं पाते थे कि हम ये टूल क्यों यूज़ कर रहे हैं। बड़ा मसला आता था, हम रट्टे लगाते थे, पढ़ लेते थे, लेकिन फिर सोचते थे कि ये इल्म नहीं है, ये सही एजुकेशन नहीं है। और मैंने ये सोचा हुआ था कि जब मैं जॉब कर लूँगा, जब मैं थोड़ा सा स्टेबल हो जाऊँगा, तो उसके बाद मैंने सेकंड टाइम जाकर बाहर किसी भी जगह बैठ जाना है और वहाँ पर बच्चों को पढ़ाना है। तो मैं अपने 3-4 घंटे जो ऑफ द जॉब टाइम होगा वो किसी तरीके से पाकिस्तान के बच्चों को, उस वक्त दुनिया का तो कॉन्सेप्ट ही नहीं था, इतनी ग्लोबलाइजेशन तो थी नहीं, तो पाकिस्तान के बच्चों को दूंगा। खैर आहिस्ता आहिस्ता बड़े होते गए और फिर एक टाइम ऐसा आया कि मुझे लगा कि मुझे PhD करनी चाहिए। लेकिन मेरा हमेशा से ख्वाहिश थी कि मैं PhD करूं, बाहर के मुल्क जाऊं, पढ़ूं, और मैं इस तरफ जा भी रहा था, लेकिन PhD नहीं कर सका। कुछ ऐसे वजूहात हुई, वालिद की साहब की वफ़ात हो गई कि मुझे जॉब करनी पड़ी, तो वो चीज़ वापस चली गई। लेकिन जब जॉब शुरू की 2007 में और 3 साल मैं स्टेबल हो गया जॉब में, तो फिर मैंने सोचा कि वो जो मेरा ख्वाब था, मेरा ड्रीम था कि एक बंदा चेंज ला सकता है माशरे में, उसका अब कुछ किया जाए। और उसके लिए एक स्कूल शुरू कर दी। स्कूल में जितने भी चीज़ें थी वो हमने कुछ दोस्त थे मिलकर इन्वेस्ट की। और क्योंकि स्कूल एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट होता है तो उसमें बहुत ज़्यादा जितना कुछ कमाया था वो सारा इन्वेस्ट कर दिया हमने, ताकि उसको लेटेस्ट किस्म का स्कूल बनाया जाए। 3 साल स्कूल को चलाया, उसके सिस्टम्स को डेवलप किया, लेकिन फिर वो स्कूल चला नहीं। उसकी वजह यह है कि एक रिमोट एरिया में, एक रिमोट शहर में, सादिकाबाद जो कि जनूबी पंजाब का एक शहर है, उसमें एक आप ऐसा स्कूल खोल दें जो कि बच्चों को क्लास 3 में रोबोटिक्स सिखा रहा हो, या बच्चों को स्क्रैच प्रोग्रामिंग सिखा रहा हो, या बच्चों को बता रहा हो, क्लास 2 के बच्चे बता रहे हों कि हमने अपने शहर का गूगल मैप के ज़रिए किस तरीके से ट्रैफिक प्लान डिज़ाइन करना है, तो वो लोगों को समझ नहीं आया। उन्होंने कहा बच्चे पहाड़े याद नहीं करते, रट्टे नहीं लगाते, 100 तक गिनती नहीं आती, और ये आप किस तरफ लेके जा रहे हैं। तो 3 सालों के बाद उस स्कूल की शूरा ने मुझे वहाँ से निकाल दिया और उन्होंने कहा जी कि अल्लाह हाफिज़। बहुत दिल बर्दाश्त हुआ, बहुत परेशान हुआ मैं, क्योंकि वो मेरा पहला फेलियर था, इतना मेजर फेलियर था। लेकिन उस दिन मैंने सोच लिया था कि अगर आज मैं यहाँ से घर चला गया तो फिर मैं आगे कुछ नहीं कर सकूँगा, क्योंकि जहाँ ख्वाब बड़े होते हैं वहाँ पर आपको फेलियर्स भी बड़े बड़े मिलते हैं। तो मैंने वहाँ से गाड़ी उठाई अपनी और मैं एक गवर्नमेंट स्कूल गया और मैंने उनको कहा कि मैं यहाँ पर खान अकेडमी इंस्टॉल करना चाहता हूँ। खान अकेडमी एक मैथमेटिक्स और फ़िज़िक्स केमिस्ट्री का एक बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर है जो कि एक अमेरिकन इंजीनियर ने बनाया है जिनका नाम है सलमान खान। तो उसका ऑफलाइन वर्जन मौजूद है और मैंने पाकिस्तान का पहला डाटा सेंटर बनाया खान अकेडमी का एक गांव में, जिसका नाम था गोठ आलू या आलू गोठ, बड़ा मज़े का नाम था। खैर वहाँ से वो हमने गाँव को इस्टेब्लिश किया, खान अकेडमी ने हमारे ऊपर
केस स्टडीज़ लिखी, उनकी वेबसाइट्स पर आज भी मौजूद हैं। फिर हमें और गांव ने इनवाइट किया, वहाँ पर गए, विलेजेस में हमने करते गए। फिर शहर ने इनवाइट किया, शहरों के स्कूलों में शुरू किया। लेकिन 6 महीने साल बाद गवर्नमेंट के इदारे और उन्होंने कहा जी कि नहीं, ये तो हमारा कोर्स ही नहीं है, तो हम खान अकेडमी नहीं करवा सकते। वो भी प्रोजेक्ट ज़ीरो हो गया। फिर मैंने सोचा कि अच्छा, अब कुछ ऐसा करते हैं कि बच्चों को तो कुछ करना है, कॉन्सेप्ट्स तो देने हैं। तो एक वेबसाइट बनाई जिसका नाम था takhti.com.pk, और उस वेबसाइट पर जो गोरों की वीडियोस थी वो इकट्ठी करना शुरू कर दी 9th 10th फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के कोर्स के लिहाज से। बायो का चैप्टर है सपोज़, उसमें 40 वीडियो डाल दी हमने हर टॉपिक के लिहाज से। इस तरीके से फ़िज़िक्स के हर चैप्टर की तो 6000 वीडियोस मैंने 1.5 सालों में डाउनलोड की या उनके रेफरेंसेस लिए और यूट्यूब से और उनको बनाया। उस वक्त ये 2012 की बात है या 13 की बात है, उस वक्त साथ साथ ई-लर्न पंजाब का प्रोजेक्ट भी चल रहा था, और वो भी एक वेबसाइट बना रहे थे जो कि बच्चों को पढ़ा सकेंगे। मैं आपको बता सकता हूँ कि डिटर्मिनेशन की पावर क्या है कि ई-लर्न पंजाब आ रही थी और इस तरफ हम एक वेबसाइट बना रहे थे। मैं रात को काम करता था और एक वेबसाइट तख्ती ऑनलाइन के नाम से बना रहा था। जब 6000 वीडियोस मैंने डाल ली और उसको लॉन्च किया तो कोई ट्रैफिक नहीं। अब मैं बड़ा परेशान कि ट्रैफिक क्यों नहीं आ रही, बच्चे क्यों नहीं आ रहे। तो जब मैंने पूछा लोगों से तो लोगों ने कहा कि ये तो सारी अंग्रेज़ी में है, हमें तो अंग्रेज़ी समझ नहीं आती, हमें तो उर्दू समझ आती है, इसलिए हमारे लिए बहुत मुश्किल है इस चीज़ को एब्जॉर्ब करना। अब मैं फंस गया क्योंकि उर्दू का स्टफ़ है ही नहीं हमारे पास। उर्दू में कोई साइंस की वीडियोस बनाता ही नहीं है, हर चीज़ अंग्रेज़ी में है, लेकिन अंग्रेज़ी हम कर नहीं सकते, समझ नहीं सकते। तो पहले मैंने सोचा कि मैं इनको डब करूँ, फिर मैंने सोचा कि इनके नीचे ट्रांसक्रिप्ट लिखूं, लेकिन मुझे उर्दू लिखनी बहुत तेज़ी से आती नहीं। 2016 में फिर मैंने डिसीजन लिया, 3-4 महीने लगे कि अब कोई ऐसा काम करना है जिसमें किसी की इजाज़त लेने की ज़रूरत ना हो, कोई गवर्नमेंट की एजेंसी आके ना बीच में मसला करे, कोई और काबीना, कोई स्कूल की शूरा जिसको मेरी बात ही नहीं समझ आ रही वो ये ना कहे कि इस बंदे को तो साइंस ही नहीं आती, तो एक्टिविटीज़ करवाता रहता है। तो मैंने एक यूट्यूब चैनल खोल लिया और उसका नाम बड़ा सोच के रखा, तख्ती, क्योंकि हम बचपन में तख्ती लिखते थे। तख्ती हमारे ओरिजिन है, एक ओरिजिनल चीज़ है तख्ती, इसलिए मुझे हमेशा ओरिजिनल चीज़ों से प्यार है अपने मुल्क की। तो इसलिए मैंने सोचा कि इसका नाम तख्ती रखेंगे कि हम किस तरीके से एक एनालॉग पैड पे लिखते होते थे, टैबलेट था उस ज़माने का वो हमारा, जिस पे हम खुशखती लिखते थे, गिनती लिखते थे। तो तख्ती के साथ हमने ये काम शुरू किया और इसकी जो नीयत है मैंने वो ये की कि ये सदका जारी है। इसकी नीयत बड़ी ख़ास, उस वक्त सबसे पहले इसका नाम सोचा गया, लेकिन फिर मुझे मेरी वालदा ने कहा कि नीयत सबसे अहम चीज़ है किसी भी प्रोजेक्ट की। तो इसकी नीयत ये की गई कि इसके ज़रिए हमने लोगों में इल्म फैलाना है, ये एक सदका जारी है और इंशाल्लाह आने वाले वक्तों में इसने बहुत ज़्यादा ग्रो करना है। तो मेरी वालदा की जो दुआएं हैं वो पिछले 6 सालों में इसके साथ हैं। हमने तख्ती का प्लेटफॉर्म शुरू किया, इनिशियली आहिस्ता आहिस्ता करते रहे, क्योंकि एक रिमोट एरिया में हूँ, हर चीज़ खुद पढ़नी पड़ती है, हर खुद समझनी पड़ती है। मुझे सॉफ्टवेयर्स नहीं आते थे, मुझे कैमटेजिया नहीं आता था, शुरू में कैमटेजिया को सीखना पड़ा। उसके बाद वीडियोस बनानी नहीं आती थी, कैमरा चलाना नहीं आता था, लाइटिंग क्या होती है, माइक कैसे करते हैं। तो मैंने इतनी मुख्तलिफ़ चीज़ें ख़रीदी, इतनी चीज़ें ख़रीदी मैंने कि ये चीज़ चाहिए, ये चीज़ चाहिए, ये चीज़, और मुझे कोई 3 साल लगे, 4 साल लगे अपने आप को ट्यून करने के लिए। अब मुझे अंदाज़ा हुआ कि मैं बड़े सिंपल सेटअप के साथ भी इतनी अच्छी क्वालिटी हासिल कर सकता था, जो आज मैं इतनी ज़्यादा चीज़ें ख़रीदने के बाद और सेल्फ़ लर्निंग के बाद कर रहा हूँ। लेकिन मुझे खुशी हुई कि ठीक है, अब वो चीज़ें मेरे बच्चे यूज़ कर रहे हैं और वो आगे आ रहे हैं। तो मैं एक मरतबा एक यूनिवर्सिटी में गया और मैंने उस यूनिवर्सिटी को 2017 में कहा कि आप मुझे 3 बच्चे दे दें जो ग्राफिक डिज़ाइनिंग करते हैं, मैं आपके मुल्क के लिए एक ऐसी एजुकेशनल वेबसाइट बनाऊंगा जो आपके बच्चों को अच्छे तरीके से पढ़ाएगी। आज तख्ती 750 वीडियोस, 775 वीडियोस से ज़्यादा वीडियोस बना चुकी है साइंस पर। बहुत कम ऐसे टॉपिक है जो अब हमें छोड़े हैं, जिनके लिए हमें ऐसे बंदे दरकार हैं जो कि उनमें एक्सपर्ट हों, क्योंकि मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ इसलिए वो मैं वीडियोस नहीं बना सकता। ई-लर्न पंजाब जो उस वक्त का इतना बड़ा प्रोजेक्ट था, एक वीडियो उसने अपनी नहीं बनाई, या अगर बनाई है तो मेरे इल्म में नहीं है, क्योंकि मैं उसकी वेबसाइट को देखता रहता था। और मैंने एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी से कहा था कि अगर आप सिर्फ मुझे 3 बच्चे दे दें जो ग्राफिक डिज़ाइनिंग करते हैं
तो मैं एक ऐसी एजुकेशनल वेबसाइट बना सकता हूँ खान एकेडमी के तरह, जो हमारे बच्चों को आगे बढ़ाएगी। लेकिन आज मुझे इस बात की खुशी है कि तख्ती ऑनलाइन टेली स्कूल पाकिस्तान के साथ इन कोलैबोरेशन काम कर रही है। पाकिस्तान के नेशनल टीवी ने तख्ती ऑनलाइन को खुद कांटेक्ट किया और हमसे परमिशन ली कि वो हमारा डाटा यूज़ करना चाहते हैं टेली स्कूल के लिए, जो अब मिलियंस ऑफ बच्चों को पढ़ा रहा है। तो इस चीज़ की मुझे खुशी है। ये सवाल मुझसे बहुत बच्चे पूछते हैं कि क्या एक उस्ताद बच्चों की ज़िंदगी चेंज कर सकता है। इसका जवाब अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं कहूँगा बिल्कुल कर सकता है। मेरे एक उस्ताद थे अमजद साहब, अब वो वफ़ात पा गए, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए। उन्होंने मेरी ज़िंदगी चेंज की। फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में फ़िज़िक्स पढ़ाते थे, लेकिन वो इस तरीके से पढ़ाते थे, उनसे आप कोई भी क्वेश्चन कर लें वो कभी माइंड नहीं करते थे। उनको कोई क्वेश्चन नहीं आता था, वो कहते थे बेटा मैं इस पर रिसर्च करूँगा, ज़रा देख के बताऊँगा। उस वक्त के ज़माने में यूट्यूब और इस किस्म की चीज़ें नहीं थी, बहुत पढ़ना पड़ता था, किताबों से जाके क्वेश्चन के आंसर ढूंढने पड़ते थे। लेकिन उन्होंने ज़िंदगी को बदल दिया, मेरी ज़िंदगी को बदल दिया उन्होंने। और उन्होंने बावर कराया कि नहीं यार, मैं एक अच्छा स्टूडेंट हूँ, मैं आगे जा सकता हूँ, मैं चीज़ों को देख सकता हूँ। उससे पहले मैं एक बैक बेंचर था, बिल्कुल बुरे हालात थे मेरे। लेकिन एक टीचर ने मुझे चेंज किया, और जब उन टीचर की वफ़ात हुई तो उस वक्त मैं हज कर रहा था। मुझे हज के दौरान ये ख़बर मिली कि मेरे वो उस्ताद फौत हो गए। तो मैंने उनके लिए बहुत दुआएं की वहाँ पर। लेकिन फिर मैंने सोचा कि अगर मेरा एक उस्ताद मेरी ज़िंदगी बदल सकता है, तो फिर मैं उस्ताद बन के हज़ारों लाखों लोगों की ज़िंदगी क्यों नहीं बदल सकता, क्योंकि अब तो सोशल मीडिया का टाइम। इसलिए मैंने साइंस शुरू की, लेकिन तख्ती को मैं आहिस्ता आहिस्ता और चीज़ों की तरफ भी लेके जाऊँगा, और चीज़ों के बारे में आपको बताऊँगा। इवन हम बड़े और किस्म के मुख्तलिफ़ किस्म के टॉपिक्स आगे डिस्कस करने जा रहे हैं, जिस पर मैं अभी बहुत रिसर्च कर रहा हूँ। बहुत क्रिटिसिज्म भी मुझे मिलेगा, मुझे अभी आइडिया है। लेकिन मैंने अपने बच्चों को, जो बच्चे तख्ती के हैं, उनको बनाना है, उनको एक विज़न भी देना है, और उसके साथ साथ उनके माइंड को प्रोग्राम करना है। जिस तरह मेरे टीचर ने मेरे माइंड को प्रोग्राम किया था कि तुम कुछ कर सकते हो। और अल्लाह का शुक्र है कि आज मैं पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा हूँ। तो इसी तरीके से मैंने बच्चों को प्रोग्राम करना है कि ये जितनी भी चीज़ें हो रही हैं, साइंस कोई बहुत अलग चीज़ नहीं है, आप इसमें जाके काम कर सकते हैं। तो इसलिए मैं ये समझता हूँ कि एक उस्ताद बिल्कुल ज़िंदगी चेंज कर सकता है, और इंशाल्लाह मेरी दुआ होगी कि अल्लाह ताला मुझे भी एक ऐसा उस्ताद बनाए जो आप लोगों की ज़िंदगियाँ चेंज कर सके। तख्ती ऑनलाइन को शुरू करने का जो मकसद था वो ये था कि एक थिंक टैंक डेवलप किया जाए। एक ऐसा थिंक टैंक डेवलप किया जाए जो हर स्कूल और कॉलेज के ऊपर हो। टीचर्स को जो चीज़ें समझ नहीं आ रही वो तख्ती ऑनलाइन से पूछें, और तख्ती ऑनलाइन उनको वीडियोज़ और दूसरे तरीके से बता सकें। हम अभी भी बहुत से स्कूलों में देखे जाते हैं। मैं जब नलतर गया तो वो एक बहुत ऊंची जगह है, 10,000 फीट ऊंची एक जगह है। तो वहाँ पर टेंट स्कूल है, और गिलगित बल्तिस्तान में है। तो वहाँ पर टेंट स्कूल से मुझे बुलाया, और उन्होंने मुझे दिखाया कि देखें यहाँ पर भी हम तख्ती ऑनलाइन की वीडियोस दिखा रहे हैं। तो मुझे इतनी खुशी हुई और मेरा दिल बड़ा खुश हुआ कि चलें इधर भी हमारा जो रोशनी हमने जलाई है उसकी तासीर इधर भी पहुँच रही है। तो तख्ती ऑनलाइन को बनाने का मतलब ये है कि हम एक ऐसा थिंक टैंक बनाना चाहते हैं जो आपको बताए, कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी साइंस का टॉपिक आपको ना समझ आ रहा हो, आप हमें बताएं। आप फेसबुक पे बताएं, मेरा फेसबुक का अकाउंट है, आप वहाँ पर बता सकते हैं, आप यूट्यूब पे बता सकते हैं, और बहुत से लोग बताते हैं। मैंने बहुत लोगों के लिए वीडियोस बनाई। आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी इतने लोगों ने मुझे कहा, तो मैंने पहली डॉक्यूमेंट्री बनाई, तकरीबन 1.25 घंटे की वीडियो बनाई आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पर, कि वो समझ आ सके। फिर क्वांटम मैकेनिक्स पे बनाई, इस तरीके से बहुत चीज़ों पे बनाई। और उसके साथ साथ हम आपको ये भी बताते हैं कि भाई स्कूलों और कॉलेजेस में पढ़ाना कैसे। हमारे टीचर्स को और स्टूडेंट्स को पढ़ना नहीं आता, ना पढ़ाना आता है। जदीद साइंस कुछ और कहती है पढ़ाने के तरीक़ों के बारे में, हम कुछ और तरीक़ों से पढ़ा रहे हैं। तो तख्ती की एक पूरी प्लेलिस्ट मैंने बनाई है कि हमने कैसे पढ़ाना है, और इस पर अभी भी मैं वीडियोस बना रहा हूँ और भी बनाऊँगा। तो हम ये चाहते हैं कि स्कूल हमसे कनेक्ट हों, तख्ती हर स्कूल का एक ऑफिशियल चैनल बन जाए,
हर स्कूल और कॉलेज में टीचर्स कहें कि भाई आपने तख्ती के साथ जुड़े रहना है, ये आपको बताएगा कि जो चीज़ आप पढ़ रहे हैं, अगर लाइट के बारे में पढ़ रहे हैं तो लाइट के बारे में दुनिया में और एस्ट्रोनॉमी में, कायनात में क्या काम हो रहा है। अगर आप मकनातीस के बारे में पढ़ रहे हैं तो इसको सन लैब में कैसे यूज़ किया जा रहा है। अगर आप न्यूटन्स के लॉज को पढ़ रहे हैं तो रॉकेट उड़ाने में न्यूटन्स के लॉज किस तरह काम करते हैं। तो हमने बच्चों को कॉन्सेप्ट्स के साथ ये भी बताना है कि उसके साथ अटैच जो फिलॉसफी है, हिस्ट्री है और साथ टेक्नोलॉजी बताना बहुत ज़रूरी है ताकि बच्चों को पता चल सके कि ये चीज़ यहाँ पर यूज़ हो रही है। हमें उनको जदीद चीज़ें भी बताने की ज़रूरत है कि फ्यूचर में ये होने वाला है। जब मैं फ्यूचरिस्टिक वीडियोस बनाता हूँ तो मुझे बहुत चीज़ें सुननी पड़ती हैं, माशाल्लाह मेरी वोकैबुलरी में बहुत इजाफा होता है, लेकिन मैंने तो विजन देना है। लोग जो भी कहें, मैंने तो अपनी कौम को एक विजन देना है कि आगे ये होना जा रहा है। हम पीछे रह गए हैं, लेकिन अगर हम आगे मिलना चाहते हैं तो हमने आज की साइंस नहीं पढ़नी। अगर हमने उनके साथ मिलना है तो हमने 20 साल आगे की साइंस अभी से शुरू करनी है। आज से ही अगर हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में बहुत अच्छा काम करेंगे तो 10 सालों के बाद जाकर हम कहीं मिलेंगे। आज से हम स्पेस में वो काम शुरू करेंगे जो गोरे सोच रहे हैं, तो हम जाकर उनके साथ मिलेंगे। इसलिए जब मैं फ्यूचर की बातें करता हूँ, 20 साल 30 साल में क्या होना है, कौन सी टेक्नोलॉजीज़ हैं, कौन सी जॉब्स आएंगी, तो वो लोगों को बड़ी एक एब्स्ट्रैक्ट चीज़ें लगती हैं, लोगों को साइंस फिक्शन लगती हैं, और उसकी वजह से फिर बहुत क्रिटिसिज्म भी होता है। लेकिन क्रिटिसिज्म तो मैंने बहुत सहा है, और आप लोगों का मैं शुक्रगुजार भी हूँ जो लोग मुझे बहुत ज़्यादा प्यार देते हैं। और बड़े लोग ऐसे हैं जो हमेशा मेरी हिम्मत बताते रहते हैं, और वो मुझे कहते हैं कि बस छोड़ना नहीं है, इसके पीछे लगे रहना है, ये एक जिद्दोजहद है। तो मुझे उम्मीद है कि ये 3-4 सवाल थे जो बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, और सवाल भी पूछे जाते हैं, हम इंशाल्लाह फ्यूचर में उन पर भी डिस्कशन करेंगे। लेकिन मुझे फेसबुक पे ज़रूर ज्वाइन कीजिए, मुझे यूट्यूब पे ज़रूर ज्वाइन कीजिए, मेरे बारे में बताइए, तख्ती के बारे में लोगों को बताइए, तख्ती को स्कूलों में ले जाने में हमारी मदद कीजिए, कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ में ले जाने में हमारी मदद कीजिए, और स्कूलों और कॉलेजेस के स्टूडेंट्स और टीचर्स को बताइए कि अगर आपको कोई टॉपिक नहीं समझ आ रहा है तो वो तख्ती पर आके लिखें, वो बताएं कि हमें ये टॉपिक नहीं आता। हम उर्दू में उनके लिए एक बेहतरीन वीडियो बनाएंगे जो कि उनको इस टॉपिक की हिस्ट्री के बारे में बताएगी, मौजूदा हालात के बारे में भी बताएगी, और इससे जो आगे एप्लीकेशंस आने वाली हैं उनके बारे में भी बताएगी। तो आप सब अपना ख्याल रखिएगा। एक मरतबा फिर मैं आपको ईद मुबारक कह रहा हूँ, और पाकिस्तान को हमने आगे लेके जाना है। तख्ती ऑनलाइन उसकी काविश है, और इसमें मेरा साथ दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।